तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे प्रतिरोधों पर। प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध होता है क्या है। प्रतिरोध किसी परिपथ में धारा प्रवाह के मार्ग में एक उत्पन्न अवरोध होता है। उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, उत्पन्न अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में जैसे बताया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल आर बराबर हमारा फार्मूला क्या बन जाता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कैपिटल आर इक्वल टू बन जाएगा बी अपॉन आई, क्योंकि इसके बारे में ओम ने बताया था। इसलिए एसआई पद्धति में इसका हम लोग यदि मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे तो प्रतिरोध आर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध जो आर है उसका मात्रक होता है ओम। सांकेतिक भाषा में ओम को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस फार्मूले के अनुसार इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। और वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, विभवांतर बराबर होता है W अपान Q। तो विभवांतर की जगह पर हम अन्य मात्रक जूल बटे कूलाम यदि पुट कर देंगे वोल्ट की जगह पर, तो जूल बटे कूलाम इंटू कितना बन जाएगा, एम्पियर बन जाएगा। क्योंकि बच्चों कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य का मात्रक जूल भी होता है और बल गुणे विस्थापन से कार्य का मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो आपका मात्रक आ जाएगा न्यूटन इंटू कितना लिख सकते हैं, मीटर बटे कितना कूलाम इंटू कितना बन जाएगा, एम्पियर। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के मात्रक निकाल सकते हैं, प्रतिरोध की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। आपका टॉपिक आता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। जब आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, जोड़ने के पश्चात जब हल करते हैं विभिन्न प्रकार के ओम का नियम लगा करके, आप जब सॉल्व करते हो तो फार्मूला आता है कैपिटल आर बराबर, श्रेणी क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वो कैपिटल आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों का यानी कि तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र आता है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। इस तरीके से हम प्रतिरोधों के बारे में पढ़ेंगे।